हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के लिए मैं जो है शुगर टेक्नोलॉजी का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेके आया हूँ। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के मिक्सअप रहने वाले हैं। ठीक है, और ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन है। और मैंने जो 2020 21 22 23 24 जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर आए हुए हैं वो ऑलरेडी मैं यूट्यूब के चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, तो वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और पेपर की अगर पीडीएफ चाहिए, सारे पेपरों की पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी। आप मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें मैसेज कीजिएगा, तो मैं आपको जो है सारे पीडीएफ जो है पेपर की और प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट मैंने जो है सेम टॉपिक और सेम क्वेश्चन से रिलेटेड बनाया हुआ, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि इस टाइप से आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि इन ग्रुप Z15 द नंबर ऑफ जनरेटर्स इज। तो Z15 के समूह Z15 के जनरेटरों की संख्या जो है क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया है 4, दूसरा 6, तीसरा आपका 8 और चौथा आपका 10। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी मतलब 8। मतलब 8। ठीक है, दो कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2 into 2 मैट्रिक्स हैविंग इगन वैल्यूज 4 एंड 5 इच। तो 4 और 5 के समान वाले 2 गुणा 2 मैट्रिक्स का सारणिक होगा। तो इसका पहला ऑप्शन दिया आपको नंबर पहला 9, दूसरा 20, तीसरा आपका 1 और चौथा आपका 0। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। बी मतलब 20। तो एक्सप्लेनेशन में प्रोडक्ट आपका इगन वैल्यूज होगा 4 × 5 = 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि द एवरेज ऑफ वेक्टर आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 1, बी दिया है 2 और सी दिया है 3 एंड डी दिया है 0। तो सदिश का विचलन बताना है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर मतलब सी रहेगा। सी का मतलब 3। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन रेडियो धर्मी पदार्थ की अर्ध आयु किस पर निर्भर नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर ए दिया टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी दिया आपका नेचर ऑफ न्यूक्लियस, और सी दिया आपका डीके कांस्टेंट, और चौथा दिया टाइप ऑफ आइसोटोप। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए मतलब टेम्परेचर। ठीक है, तो हाफ लाइफ इज न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर पांचवा दिया हुआ है रेट लॉ आर बराबर के, और इसकी पावर दी है ए की पावर दी है 2 और ऑर्डर इज। तो इसका पहला ऑप्शन दिया 0, दूसरा ऑप्शन दिया है 1, तीसरा ऑप्शन दिया है 2 और चौथा ऑप्शन दिया आपका 3। तो इसका जो सही आंसर रह जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन दिया है कि विच गिव्स एल्डिहाइड टेस्ट फॉर ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज के एल्डिहाइड समूह दर्शाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है फेलिंग सोल्यूशन, दूसरा आपका टॉलेंट रीजन, तीसरा आपका दिया है बेनेक्ट सोल्यूशन बेनेडिक्ट, और चौथा आपका ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी मतलब सभी। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि स्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ। ठीक है, तो पृथ्वी की प्लायन वेग कितना होता है। तो 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, या 15, या फिर आपका 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी मतलब 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 दिया कि ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन। तो ट्रांसफार्मर किस पर वर्क करता है। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, जूस हीटिंग, या फिर फेराडेज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी मतलब म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नमा कह रहा है कि रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की स्थिर ऊर्जा कितनी होती है। तो 0.511 MeV, और 0.1511 KeV, या फिर आपका 1 MeV, या 0। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए रहने वाला मतलब 0.511 ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि क्लासियस क्लैप्रॉन इक्वल इक्वेशन अप्लाइज टू। तो क्लासियस क्लैप्रॉन समीकरण किस पे अप्लाई होती है। तो पहला ऑप्शन दिया मेल्टिंग ओनली, दूसरा ऑप्शन वेपराइजेशन ओनली, तीसरा आपका सब्लिमेशन, चौथा आपका अल्फा चेंजेज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा मतलब सभी। तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया कि प्रथम कोटि अभिक्रिया यदि अभिकारक की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए तो दर होगी। मतलब इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट बिकम्स। ऑप्शन नंबर ए दिया हाफ, बी दिया सेम, सी दिया डबल, और चौथा दिया फोर्थ टाइम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मतलब डबल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट समानुपाती कंसंट्रेशन के होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां दिया कि विच कार्बोहाइड्रेट्स इज अ रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है। सुक्रोज, माल्टोज, सेलुलोज, या फिर स्टार्च। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा मतलब मॉल्टोज। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर।
और एक्सप्लेन में अगर देखा जाए तो माल्टोज हैज फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, तो माल्टोज, ठीक है। तो रिड्यूसिंग शुगर और सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि द एसआई यूनिट ऑफ इनोट्रोपी, इनोट्रोपी की आपकी एसआई यूनिट आपको बतानी है। तो पहला ऑप्शन दिया आपका जूल, दूसरा आपका जूल पर केल्विन, तीसरा आपका केल्विन, चौथा आपका जूल पर मोल। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब जूल पर केल्विन। अगला क्वेश्चन दिया है कि स्केप वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, पलायन वेग निर्भर करता है मास ओनली, रेडियस ओनली, बोथ मास एंड रेडियस, या फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मतलब केवल त्रिज्या, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखिए, बी बराबर √2 GM अपॉन एफ, ठीक है। तो सॉरी आर, तो डिपेंड्स अपॉन मास एंड रेडियस, मतलब दोनों दिया है, ठीक है, हम रेडियस ओनली कहेगा। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि इन एडियाबेटिक प्रोसेस, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, हीट एक्सचेंज जीरो होता है, या फिर प्रेशर कांटेक्ट होता है, या फिर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब हीट एक्सचेंज इज जीरो। 16वां कह रहा है कि विच लॉ डिफाइंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। तो पहला ऑप्शन दिया फर्स्ट लॉ, दूसरा आपका जीरो, तीसरा आपका सेकंड, और चौथा आपका थर्ड लॉ। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब थर्ड लॉ, ठीक है। 17वां दिया है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7 इज। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर दिया है, पहला ऑप्शन +3, चौथा ऑप्शन दूसरा आपका +4, तीसरा आपका +6, और चौथा आपका +7। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मतलब +6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18वां दिया कि विच सेमीकंडक्टर इज यूज्ड इन सोलर सेल, ठीक है। तो सोलर सेल में प्रयुक्त अर्धचालक का नाम बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन दिया जर्मेनियम, दूसरा आपका सिलिकॉन, तीसरा आपका कॉपर, और चौथा आपका जिंक। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब सिलिकॉन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी की आपको डायमेंशन बतानी है, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है कि एम एल इनवर्स टी इनवर्स, ML² टी की पावर -2, या फिर आपका L² टी की पावर -1, या फिर आपका MT इनवर्स। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मतलब ML की पावर -1 टी की पावर -1। 20वां क्वेश्चन कर रहा है विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया आपका पोलारीमीटर, दूसरा आपका रिफ्रैक्टोमीटर, तीसरा आपका स्पेक्ट्रोमीटर, या फिर चौथा आपका विस्कोमीटर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब आपका रिफ्रैक्टोमीटर। 21 कह रहा कि एडजॉर्प्शन इज फास्टर एट, तो जो है अवशोषक तेज कब होता है, हाई टेम्परेचर पर, या फिर लो टेम्परेचर पर, सॉरी लो प्रेशर पर, या फिर लो प्रेशर, या फिर वैक्यूम। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब आपका लो टेम्परेचर, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन इज एक एक्सोथर्मिक जो प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें भी ये भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्सोथर्मिक निम्न में से कौन सा है, ठीक है। 22वां कह रहा है रेनॉल्ड नंबर इंडिकेट, रेनॉल्ड नंबर आपका क्या दर्शाता है, डेंसिटी, फ्लो टाइप, प्रेशर, या फिर वेलोसिटी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब फ्लो टाइप। 23 कह रहा है पीएच ऑफ प्योर वाटर, तो प्योर वाटर का पीएच आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल है ये। पहला ऑप्शन दिया है 5, दूसरा ऑप्शन आपका 6 दिया, तीसरा आपका 7 दिया, चौथा आपका 8 दिया। तो न्यूट्रल नेचुरल वाटर आपका बिल्कुल न्यूट्रल होता है, ठीक है। और प्योर वाटर और या फिर नेचुरल वाटर जिसे बोलते हैं, तो इसका पीएच 7 होता है। 24 कह रहा है कि विच इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, सहसंयोजी गुण नहीं होती है, ओमेस्टिक प्रेशर, या फिर आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, या फिर वेपर प्रेशर, या फिर आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कोलिगेटिव, बट वेपर प्रेशर इटसेल्फ इज नॉट। 25वां कह रहा कि विच एंजाइम कन्वर्ट सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। तो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया एमाइलेज, दूसरा आपका इन्वर्टेज, तीसरा आपका माल्टेज, चौथा आपका लैक्टेज, ठीक है। तो इनके बारे में आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, कोई ना क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब इन्वर्टेज, ठीक है। इसे आप बोलते हैं सुक्रोज इन्वर्जन, ठीक है। तो इन्वर्टेज क्या है, एक हाइड्रोलिसिस सुक्रोज है। एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। 26वां कह रहा है हीट ट्रांसफर विदाउट मीडियम अकर्स, हीट ट्रांसफर किसमें होता है, जिसमें आपका माध्यम नहीं होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, या फिर इवेपोरेशन।
तो इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मतलब रेडिएशन। ये भी आपको सारे पढ़ लेने थे अच्छे से। 27 करा का द क्रिटिकल स्पीड ऑफ वॉल मिल डिपेंड्स मेनली ऑन, तो वॉल मिल जो है किस पर निर्भर करती है स्पीड उसकी? लेंथ, डायमीटर, मास या फिर वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब डायामीटर। 28 कह रहा कि विच शुगर इज नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग आपकी शुगर कौन सी है? ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज या फिर सुक्रोज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब सुक्रोज आपकी नॉन शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग है। 29 कह रहा कि विच लॉ रिलेटेड हीट एब्जॉर्ब्ड टू टेम्परेचर राइज। ठीक है, बॉयल्स लॉ, चॉल्स लॉ, जूल्स लॉ या फिर न्यूटन्स लॉ। ये सारे लॉ आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं, कोई ना क्वेश्चन इस पे बनता ही बनता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब जूल्स लॉ। 30 कह रहा कि विच इंस्ट्रूमेंट मेजर विस्कोसिटी, कौन सी मेजर करता है? पायरोमीटर, मैनोमीटर या फिर विस्कोमीटर या फिर कैलोरीमीटर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब विस्कोमीटर। 31 कह रहा फोर रिएक्शन ए रिएक्शन बी इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू राइट वैन। ठीक है, तो टेम्परेचर डिक्रीजेज मतलब एंडोथर्मिक, या फिर प्रेशर डिक्रीज गैस इक्वल टू फ्यूअर मोल्स, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज या फिर कैटलिस्ट। ठीक है, संतुलन आपका दाएं कब जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, मतलब जब आपका ए बढ़े। ठीक है, सी का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज। 32 कह रहा है यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर, जूल या फिर आपका पास्कल या फिर किलोग्राम। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, न्यूटन पर मीटर। 33 कह रहा है विच इज प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल आपका कौन है? आइसोप्रोपिल या फिर टर्ट ब्यूटिल या फिर एथेनॉल या फिर फिनॉल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब एथेनॉल। 34 कह रहा है कि विच पैरामीटर मेजर्स हीट एक्सचेंजर परफॉर्मेंस। हीट एक्सचेंजर की परफॉर्मेंस कौन सा बताता है? इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस या फिर सीओपी या फिर आपका पावर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब इफेक्टिवनेस। 35 कह रहा है कि डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन। डिफ्यूजन फास्ट किस में होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर प्लाज्मा। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब गैस। 36 कह रहा है कि विच प्रॉपर्टी इंक्रीज विथ टेम्परेचर इन मेटल। ठीक है, तो रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, डेंसिटी या फिर वोल्टेज। धातुओं में ताप बढ़ने पर कौन सा गुण बढ़ता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रेजिस्टेंस। 37 बिच प्रोसेस रिमूव कलर्स फ्रॉम शुगर जूस। शर्करा में रंग हटाने की रस से रंग हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सल्फेटेशन, कार्बोनेशन, क्लैरिफिकेशन या फिर आपका फिल्ट्रेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कार्बोनेशन। 38 कह रहा है कि यूनिट ऑपरेशन इन्वॉल्विंग सॉलिड लिक्विड सेपरेशन। तो ठोस और द्रव पृथक्करण की प्रक्रिया क्या कहते हैं? डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन या फिर आपका ड्राइंग या फिर इवेपोरेशन। तो इसका सही ऑप्शन आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब फिल्ट्रेशन। 39 कह रहा है कि विच लॉ गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। दाब और आयतन संबंध किस नियम से होता है? बॉयल्स लॉ, गे लुसेक या फिर आपका एवागाद्रो या फिर चार्ल्स। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब बॉयल्स लॉ। ये सारे लॉ आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, मैं कई बार कह चुका, कई सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट दिया है मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन 2A + B = C। तो इसका जो सही आंसर पहले ऑप्शन बता दूं। ऑप्शन नंबर ए दिया 1, ऑप्शन नंबर बी दिया 2, सी दिया 3 और डी दिया 4। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 3। तो ये 40 के 40 क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं, तो एक जो है आप एक बार आंसर वेरीफाई भी कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई आप अगर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई वीडियो दोबारा मॉडल पेपर में अपलोड करूं तुरंत आपको मिल जाए। ठीक है, तो और कोई एडमिशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछिएगा। ठीक है।